हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है, क्या बताना चाहती है। जो आपको ना पता हो तो डिवाइन एंजल से हम पूछेंगे वो आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो उनसे छुपा हुआ है। प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू सब कुछ रिवील कीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। सर्वाइवल, नेचर, टेरिटरी, टीम वर्क, नाइट, बॉन्ड एंड द बॉटम ऑफ डेक इज wrath। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी ना आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी लड़ाई झगड़े, बहुत शोरगुल मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि किसी एक के पीछे ना 10 पड़ जाना। एक छोटी सी गलती दिखी नहीं कि सारे के सारे उसी को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना बहुत सरदर्दी आपके लाइफ में, मुझे यहाँ काफ़ी लड़ते झगड़ते एक झुंड में लोग, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा छोटी सी गलतियों को लेकर के या छोटी सी बात को लेकर के। बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ करना, बहुत ज़्यादा किसी के जीवन में क्योस कर देना छोटी छोटी बातों को लेके। मुझे ऐसी एनर्जीज आपके लाइफ में पिक हो रही है। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल एनर्जी मुझे ये पिक हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए टीम वर्क। कुछ आपके लाइफ में ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक झुंड बनाकर आपका तमाशा बनाने की कोशिश की। ये तमाशबीन है आपके लाइफ में, ठीक है, लेकिन आपने जैसे इन्हें ठीक उसी तरह से इग्नोर किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इन्हें जानते ही नहीं, क्योंकि इसके सिवा आपको पता है कि इनके मुंह नहीं लगना है। आपने इन्हें इग्नोर मारा है ढंग से। और इग्नोर कोई हैरान है, कोई तमाशबीन जो आपकी ज़िंदगी में तमाशा क्रिएट करते थे। मैंने बताया ना, रैथ की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी बातों को लेकर के कीचड़ उछालना, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर से बाहर तक लोगों में उन चीज़ों को स्प्रेड करना। ऐसे कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, 4 से 5 लोग हो सकते हैं बाहर के फैमिली मेम्बर, कोई भी ये हो सकते हैं। 4 से 5 लोग हैं जिनकी एक टीम है और आपकी हर बात को बतंगड़ बनाना ही इनका एक मेन मकसद है। ये इनकी आदत में शुमार है। और ये तमाशबीन है, हमेशा आपका तमाशा बनाने वाले, डिफेम करने वाले आपको। तो ये शॉक्ड हैं, हैरान है आपका एक एटीट्यूड देख करके। आपने इन्हें एक बहुत ही अपना ज़बरदस्त एटीट्यूड शो किया है। ऐसा इग्नोर इनको मारा है कि पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। कि इन्हें ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कि ये अब आपके ऊपर हावी नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आपके ऐसा लाइफ में जिसका बॉन्ड बहुत अच्छा है, जो आपकी मदद कर रहा है। इन लोगों से
ये एक ऐसे लोग हैं ना कि जो अच्छे खासे इंसान को ना डिप्रेशन में डाल दे, ऐसे ऐसे लोग हैं ये। 4 से 5 लोग ये हो सकते हैं, कहीं से भी, फैमिली से, बाहर से, कहीं से भी हो सकते हैं। तो कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान, देखिए इनसे आप परेशान थे, कोई आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर मिला है इसी दौरान कि जिससे आपका बॉन्ड अच्छा हुआ है। ये मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में आपका सोलमेट की एंट्री हुई है, और ये आपको पूरी तरह से इन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों का बॉन्ड देखकर भी इनकी दुनिया हिल गई है। कभी भी नहीं चाहते थे आपके लाइफ में कोई हेल्पिंग इंसान आए, कोई हेल्प करे आपकी। और एक और एनर्जी मुझे आ रही है आपकी लाइफ में आपका बॉन्ड ना यहाँ पे ईश्वर से बहुत अच्छा बॉन्ड आपका बनता हुआ मुझे दिख रहा है कि ईश्वर से आपका कनेक्शन, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन, ऐसा भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कोई आपका सोलमेट ही हो, है ना। यहाँ पे डिवाइन से भी आपका बहुत अच्छा बॉन्ड मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा बॉन्ड। तो यहाँ पे ये आपका नेचर है, पर इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें इग्नोर मार रहे हो, लेकिन ये आपका नेचर है। जो ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, तो आप उससे अलग हो जाते और नेचर में जाके बैठ जाते हैं। ये आपका नेचर है कि आप नेचर में खुद को हील करने लगते हैं। ये एक नेचुरल आपका स्वभाव है ये। लेकिन इन्हें लगता है ना कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े के पक्ष में कभी नहीं रहते। आपको पसंद ही नहीं आता किसी से क्योस क्रिएट करना या किसी टीम वर्क जो है उनका हिस्सा बनना। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप ऐसी चीज़ों से जब दूर चले जाते हैं तो इन्हें लगता है कि आपके पास एटीट्यूड है, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं पीछे मुड़ के। ये बात तो सच है, ऐसे लोगों को आपने पीछे छोड़ा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। देखते हैं ये लोग हैरान क्यों हैं और क्या करना चाहते थे जहाँ आपने इन्हें एटीट्यूड शो किया और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। क्या किया है आपने, देख लेते हैं। टीम वर्क तो इन्होंने किया है, लेकिन आपने क्या किया ये भी देख लेते हैं। सॉरी, इन्होंने क्या किया है आपके साथ। टीम वर्क किया है तो किस लिए टीम वर्क किया है और क्यों ये हैरान है, शॉक्ड है, और आपने इन्हें इग्नोर मारा है और पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। ऐसा इन्होंने क्या किया आपके साथ। यहाँ पे देखिए टावर, आपकी लाइफ में इन्होंने पास्ट में बहुत टावर गिराने की कोशिश की, लड़ाई झगड़े किए हैं। यहाँ पे कुछ मुझे डार्क एनर्जीज दिख रही हैं आपके ऊपर। इन्होंने यहाँ पे 4 से 5 लोग हो सकते हैं, 5 लोग इन्होंने आपके ऊपर डार्क एनर्जीज के थ्रू आपके लाइफ में टावर क्रिएट किया। ये एक ऐसा टावर इन्होंने आपके लाइफ में गिराया डार्क एनर्जीज के थ्रू कि आपकी दुनिया ही बिखर गई, आपके रिलेशनशिप टूट गए। कुछ इन्होंने आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई, आप दोनों के बीच में आप दोनों के बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की पूरी तरीके से। यहाँ पे बॉन्ड आया ना, मैंने कहा हाँ, तो ये आपका पहले जो बॉन्ड था उसे इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बॉन्ड टूटा नहीं। ये टावर गिरा लेकिन आपका कुछ बिगड़ा नहीं। इस टावर की आग, इस टावर की बिजली इनके घर तक भी पहुंची है। ऐसा नहीं कि टावर ही गिरा के बच गए, नहीं, इनके घर में भी आग लग गई है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि झूठी बातें यहाँ पे फैलाई गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई हैं, तो ये थोड़ी बच जाएंगे। इनके ये आग, ये बिजली इनके घर तक भी पहुँची है। नेगेटिविटी के थ्रू इन्होंने आपके लाइफ में टावर गिराने की जो कोशिश की, तो ये टावर इनके तरफ बैकफायर हुआ है। क्योंकि ये बैकफायर इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर से आपका बॉन्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, डिवाइन से, यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा से आपका बॉन्ड बहुत ही कनेक्शन में है। आप यूनिवर्स के कनेक्शन में, मदर गाया के कनेक्शन में है, पूरी तरह नेचर के कनेक्शन में है। ये इनके टावर इन्हीं के तरफ, इन्हीं को मुबारक हुआ है, ये आपको जस्टिस मिला है। ठीक है, ये जो इन्होंने टावर, देखिए फॉरेन जस्टिस आया है। इन्होंने जैसे ही आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी के थ्रू आपके लाइफ में टावर जैसे ही क्रिएट किया, आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप तोड़वाने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए इन्होंने जो ये टावर क्रिएट किया नेगेटिविटी के थ्रू,
तो ये टावर इनके ऊपर बैकफायर किया। आपको तुरंत यहाँ पे जस्टिस मिला है, ये देखिए जस्टिस का कार्ड। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप पहले भी एटीट्यूड में रहते थे, आज भी। ये घमंड वाला नहीं है, पर आप किसी के सामने अपना सर झुका के नहीं रहते। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे, ठीक है। और उसको ये तोड़ते 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 ये दम तोड़ चुके। आपके लाइफ में जस्टिस भी आ चुका, पर ये तोड़ नहीं पाए। किसी के ऊपर तुम नेगेटिविटी फेंक के कितने दिन किसी को झुका सकते हो? ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है ये, है ना। हर नेगेटिविटी का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने ऐसा किया आपके साथ, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। द एम्परर, यहाँ पे देखिए कोई एक फादर फिगर लाइक मुझे लग रहे हैं कि कोई एक एम्परर हो सकते हैं आपके लाइफ में। जस्टिस के बाद एम्परर आया है। जस्टिस जो आपको मिला है ना, जिससे कोई फादर फिगर लाइक आपके लाइफ में हो सकते हैं, जो यहाँ पे बहुत खुश है। आपको ये जो न्याय मिला है ना, इससे कोई ऐसे हैं जो आपसे बड़े हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं फादर फिगर हो, कोई भी ये हो सकते हैं आपसे बड़े हैं। काफ़ी यहाँ पे एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, काफ़ी अच्छे इंसान है, जो इस न्याय से बहुत खुश है, जो आपको जस्टिस मिला है। और इन टावर भेजने वालों को, जो ये टावर रिवर्स हुआ है, उससे इन्हें बहुत खुशी हो रही है। अब ये फादर फिगर लाइक हो सकते हैं कोई भी आपके लाइफ में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जो देखिए, आप ना कहीं ट्रैवल पे जाने वाले हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग यहाँ पे दिख रही है, या जाने वाले हैं कहीं जा कर के। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, कहीं दूर जा सकते हैं, अपने ही किसी और सिटी में, या कहीं विदेश बाहर भी जाने का आपका प्रोग्राम हो सकता है कहीं भी, या फिर कहीं ऐसी जगह पे आप जाने का आपका ट्रैवलिंग यहाँ पे आ रही है जहाँ नदी हो, पहाड़ हो, काफ़ी ऐसी जगह पे आप जाने का यहाँ पे सोच रहे हैं। ये ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है। पेज ऑफ कप्स, तो जिसने आपके ऊपर नेगेटिविटी के थ्रू टावर गिराने की कोशिश की, हो सकता है वो आपको सॉरी बोलेगा, क्योंकि उसके लाइफ में ये टावर रिवर्स हो चुका है। और वो इंसान, और देखिए आपको जस्टिस मिला है, और उसके लाइफ में जितने तेज़ी से उसने आपके तरफ भेजा था, उससे भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उसके लाइफ में ये टावर हिट हुआ है। इसलिए ये इंसान काफ़ी परेशान है। ये रात के समय पे इसने आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी के थ्रू टावर जो हिट किया था, अब ऐसे ही रात के ही समय इनके जीवन में ये टावर बैकफायर हो गया है, और पूरी तरीके से इनकी दुनिया हिल गई है। यानी कि जो इन्होंने नेगेटिविटी भेजी थी, जितने ही एग्रेशन में, जितने ही गुस्से में, उतना ही उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ आई है। और अब ये काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स, ये आपसे हो सकता है सॉरी बोल दें, माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इस चीज़ की माफ़ी तभी मिलेगी जब ये आपके सामने आएंगे, क्योंकि आपके साथ गलत किया है तो माफ़ी भी आपको इन्हीं को मांगनी पड़ेगी। जस्टिस आपको फ़ौरन मिला है, ज़रा भी देर नहीं हुई है जस्टिस मिलने में। तो ये हैरान है, ये शॉक्ड है, ये तमाशबीन लोग जो आपकी ज़िंदगी का तमाशा बनाना चाहते थे। अब ये कोई भी हो सकते हैं आपके, तो और आपके एटीट्यूड, आपने इन्हें ऐसा इग्नोर मारा कि पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा, क्योंकि ये उस लायक ही नहीं है। ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। पीछे मुड़ के उसे देखा जाता है जिससे हमारा कोई ना कोई बॉन्ड हो, कोई इमोशनल अटैचमेंट हो, पर इनसे तो कुछ है ही नहीं। इन्होंने तो सिर्फ आपको ज़िंदगी भर प्रताड़ित करने का काम किया है, परेशान किया है, बहुत बड़े बड़े टावर गिराने की कोशिश की है, आपके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की है। तो फिर पीछे मुड़ के देखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इन्हें यही बातें बहुत जलन कर रही हैं कि आप एक एटीट्यूड में हैं, आपने इन्हें इग्नोर कर दिया, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये आपने सच में जानबूझ के ही किया कि ऐसे लोगों को आप कभी एंटरटेन नहीं करते। बहुत ही साफ दिल, बहुत ही, जो कुछ भी आपको करना होता है ना, आप उसमें कुछ भी घुमाते नहीं हैं, स्पष्ट तरीके से उन चीज़ों को आप रखने वाले इंसान हैं। बहुत ही सीधे सच्चे आप इंसान हैं। तो ये वेट कर रहे हैं कि कब इन्हें माफ़ी मिल जाएगी, ताकि इनकी ज़िंदगी फिर पटरी पे आ सके। और
आपका एटीट्यूड देखा नहीं जा रहा है इनसे, आपका इग्नोरेंस झेला नहीं जा रहा है इनसे, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, ये भी इन्हें एक बेइज्जती इन्हें लग रही है, आप इन्हें उस काबिल नहीं समझते। थोड़ा सा आपको होशियार और सावधान रहना है। ये आपसे कोई ना कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ आपको दे सकते हैं, या फिर आपको एक सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसके पीछे इनकी कोई चाल हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सावधान रहना है। ये अपनी फैमिली में खुश नहीं रह पा रहे क्योंकि इस टावर ने इनकी ज़िंदगी हल बना दी है। इनके पास देखिए, अगर आपका शत्रु है आपके आसपास जिसे आप जानते हैं, लेकिन ये एक टीम में है, 4 से 5 लोग हैं, ये फैमिली में हैप्पी तो रहना चाहते हैं, पर इस टावर जो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है ना, इस परिवार में खुश नहीं रह पा रहे। कोई इन्हें भी प्रताड़ित करने वाला इनके लाइफ में एम्परर जैसा कोई है, जो जैसे ये आपको प्रताड़ित कर रहे थे ना, तो जैसे को तैसा यहाँ पे मिल गया, ऐसा ही इन्हें भी कोई मिल गया जो इनकी ज़िंदगी में इन्हें जीने नहीं दे रहा। और ये अपनी फैमिली में भी खुश नहीं है, क्योंकि जब तक ये आपके सामने नहीं आएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। ये वेट कर रहे हैं कि कब इनको माफ़ी मिलेगी, और बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहते, एक छोटी सी सॉरी से सब कुछ निपटा देना चाहते हैं। इनकी नीयत सही नहीं है अभी भी। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो शायद मूव ऑन करना चाहता है या चाहती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कि अपने रिलेशनशिप से, घर से, अपने हर रिश्ते से कोई यहाँ पे मूव ऑन करता हुआ मुझे दिख रहा है। दूर जाता हुआ, यानी कि फैमिली से या फिर रिलेशनशिप से दूर जाता हुआ मुझे कोई दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, तो यहाँ पे कोई दूर जाता हुआ दिख रहा। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, तो आप अपनी विश मांग लीजिए यूनिवर्स से 1111 लिख करके। जो भी विश आपकी है तो उसे ऐसे मांगिए जैसे वो पूरी हो गई, और यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए अपनी विश को लिख दीजिए। जो भी विश आपकी, सपोज़ आप अबंडेंस आपको चाहिए तो आप लिख दीजिए थैंक यू 1111 लिख के, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे अबंडेंस दिया, इस काबिल आपने समझा, इसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। यानी जैसे वो चीज़ें आपकी पूरी हो ही गई। तो इस तरीके से आपको अपनी विश को बोलना है, ताकि यूनिवर्स उसे करने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि आपने पहले ही उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर दिया है, तभी उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये एक टेक्निक होती है विश को मांगने की, कि हमें अभी चाहिए नहीं, वो आपने कर दिया है ना। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इस तरीके से बोलना है आपको, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। 10 स्टार, बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट आपके यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत 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 आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं, इतनी बड़ी आपकी विश कोई पूरी होने वाली है। काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी आप हैं। एक स्टार काफ़ी पावरफुल सोल है, और पावरफुल सोल होने के साथ साथ एक ऐसी विश आपकी पूरी होने जा रही है जो शायद आप इमेजिन कर रहे थे, आपको ये पक्का नहीं यकीन था कि ऐसा हो जाएगा, पर ये हो रहा है। और ये इसका मैं बता दूं, ये 4 मंथ 4 डेज़ या फिर 4 वीक्स के अंदर ये चीज़ें आपकी बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। 10 स्टार का कार्ड है, बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो अब तो आपका एटीट्यूड ये देख के और भी परेशान होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी विश कोई पूरी होने जा रही है। तो यहाँ पे आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि आपको पता है ये सब इस लायक नहीं कि इन्हें पीछे मुड़ के देखा जाए। आप इन्हें काफ़ी समय से डील कर रहे हैं, काफ़ी समय से, इसीलिए आप पहचान चुके हैं इनका असली चेहरा, कि ये क्या क्या कर सकते हैं, ये कौन है, इसीलिए आप इन्हीं के हिसाब से डील कर रहे हैं। यहाँ पे अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। 11 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, अगेन 4 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 17, ठीक है। और यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये अप्रैल का मंथ हो सकता है, हाँ। 4th मंथ या फिर 4 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 444 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं।
गौर कीजिएगा, आजकल आपको ऐसा दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। एज किसी की है, एज यहाँ पे 48, 44 किसी की एज है, 52, 50, 54 और यहाँ पे 41 किसी की एज है। यही कुछ एज है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 49 भी किसी की एज है। और अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एज बताऊंगी। एज हो गया, अब नेम इनिशियल्स बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले TARUSKN, एन है, एन, निखिल, एन। ठीक है, तो ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। तो आज की यही थी रीडिंग फ्रेंड्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।